ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। गोदरेज एग्रोवेट दोस्तों 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंटीग्रेटेड पाम ऑयल कॉम्प्लेक्स में, जो कि वो तेलंगाना में इस्टेब्लिश करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में 3 से 4 साल का समय लगने वाला है। फिलहाल गोदरेज एग्रोवेट 65,000 हेक्टेयर के पाम ऑयल की खेती भारत में कर रही है, जिसको वो 2027 तक बढ़ा करके 1.25 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना चाहते हैं। कोविड के बाद से दोस्तों बहुत सी कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम की सुविधाएं दे रखी थी, ताकि वे अपने घर से सुविधाजनक रूप से काम को अंजाम दे पाएँ। ऐसे में टीसीएस ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड वर्क की सुविधा दे रखी थी, जिसको अब उन्होंने बंद करने का फैसला ले लिया है। 1 अक्टूबर से कंपनी ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को फुल फ्लेज 5 दिन 1 सप्ताह में काम करने के लिए, जिसको उन्हें ऑफिस जाकर के अंजाम देना होगा, ऐसा आदेश दे दिया है। अगली खबर में दोस्तों आरबीआई ने 2000 के नोट को जमा करने की आखिरी डेट को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। पहले ये डेट 30 सितंबर तक थी। अब 7 अक्टूबर तक 2000 के नोट बैंकों में जमा किए जा सकते हैं और बदले जा सकते हैं। 8 अक्टूबर से अगर किसी को 2000 के नोटों को जमा करना या बदलना होगा तो उन्हें आरबीआई के कुछ स्पेशल 19 ब्रांचों में ही ये सुविधा दी जा पाएगी। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताते चलें कि आरबीआई ने ये भी बता दिया है क्लियर कि 2000 के नोट अभी भी लीगल टेंडर बने रहेंगे, इनको बैन नहीं किया गया है। अगली खबर दोस्तों पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड से जुड़ी हुई है, जहां पीएनसी इंफ्राटेक का एनएचएआई के साथ एक विवाद चल रहा था, जिसमें कुछ उनका पेमेंट पुराने किसी काम का 114 करोड़ रुपए का था, जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था। इसको विवाद से विश्वास 2 के कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स के एक स्कीम के तहत उनको वापस मिलने का के लिए अप्रूवल हो चुका है, जिसमें 9% ब्याज के साथ इनको ये रकम वापस दी जाएगी। दोस्तों अगली खबर आरामको प्रोपेन से है। आरामको प्रोपेन ने डिसीजन लिया है कि नवंबर 2023 में उनके प्रोपेन गैस की जो कीमत है वो $600 प्रति टन होगी और अक्टूबर 2023 के लिए $550 प्रति टन होगी। अगर हम इसको गुजरात गैस की प्राइसिंग से कंपेयर करें दोस्तों तो 44.5 की जगह अब 43 गुजरात गैस की प्राइसिंग पड़ती है इस कंपैरिजन की स्केल पे। तो दोस्तों इस हिसाब से हम देखें तो गुजरात गैस की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी सस्ती पड़ रही है, जो कि हमें एक अंदाज़ा दे रही है कि गुजरात गैस की सेल्स में हमें बढ़त देखने को मिल सकती है नियर फ्यूचर में। इसी खबर से जुड़ी हुई खबर ये भी दोस्तों कि एलपीजी के प्राइसेस में जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उनके दामों में अब 209 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़त वापस से हमें देखने को मिल सकती है। 1 अक्टूबर 2023 से नए रेट्स लागू होंगे। हालांकि ये बढ़ी हुई दरें अभी हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर्स पर लागू नहीं होंगी। डोमेस्टिक सिलेंडर्स के रेट्स वही रहेंगे जो पिछले माह थे। दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो सितंबर 2023 में यूपीआई ट्रांजैक्शंस की कुल संख्या 10.56 बिलियन थी, जो कि कुल रकम बनती है 15.8 लाख करोड़ रुपए। अगर 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट है उसको देखें तो दोस्तों भारत के बाजार ने इसे दूसरी बार क्रॉस किया है। अगली खबर दोस्तों सितंबर माह के जीएसटी का कुल रेवेन्यू 1.63 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनता था, जो कि एक साल के बढ़त में अगर देखा जाए तो 10% ये बढ़त दिखाई देती है। जीएसटी कलेक्शन पहली बार नहीं बल्कि चौथी बार 1.6 लाख करोड़ रुपए के मार्क को पार करता हुआ हमें साल 2023-24 में दिखाई देता है। कुल रकम अभी तक जो जीएसटी में कलेक्ट की जा चुकी है वो 9.93 लाख करोड़, तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए की है दोस्तों, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो 11% की ग्रोथ के साथ हमें दिखाई दे रही है। अगली खबर में दोस्तों इंडिया की विस्की इंद्री को विस्कीज ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड 2023 में बेस्ट विस्की ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला। अगली खबर दोस्तों बिहार से। बिहार कास्ट सर्वे करने वाला पहला राज्य बन चुका है और उन्होंने 2022 की अपनी कास्ट सर्वे की रिपोर्ट भी प्रदर्शित कर दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि 36% पॉपुलेशन जो है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से आती है, जबकि 27% पॉपुलेशन वो बैकवर्ड क्लास से आती है, 15% जनरल कैटेगरी से आते हैं और 19.7% आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट से, 1.7 शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं। तो दोस्तों ये आंकड़े वहाँ की सरकार द्वारा कराए गए कास्ट सेंसस से आ रहे हैं। अगली खबर में दोस्तों सेल्स के डेटा आ गए हैं ऑटो सेक्टर के भारत के बाजार के लिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि कई कंपनीज़ के सेल्स के डेटा में जो बढ़त है, जो कमी है वो दिखाई दे रही है। जैसा कि M&M ट्रैक्टर 16% की गिरावट रही उनकी सेल्स में, M&M ऑटो में जबकि 11% की बढ़त दिखाई देती है हमारे ऑटो सेक्टर में। मारुति को अगर देखें तो 3.9% की इनमें टोटल सेल्स में इनकी बढ़त दिखाई देती है, जबकि डोमेस्टिक में इनको 2.5% की बढ़त देखने को मिली। आयशर मोटर्स ने 8.6% ज़्यादा सेल्स किए हैं। अशोक लेलैंड ने 5% ज़्यादा सेल्स किए हैं। टाटा मोटर्स को अगर देखें दोस्तों तो 2% की सेल्स टाटा मोटर्स में सिर्फ बढ़ी हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ी है। हालांकि इनके स्टॉक के प्राइसेस में हमें बड़ा अच्छा उछाल देखने को मिलता था। रॉयल इनफील्ड दोस्तों जो कि आयशर मोटर्स का ही एक विंग है, उनकी सेल्स में 4% की गिरावट देखने को मिली है और टीवीएस मोटर्स के सेल्स में हमें 6% की बढ़त ओवरऑल टोटल सेल्स में देखने को मिली है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे टोटल सेल्स का जो ऑटो सेक्टर का जो डेटा है वो आ चुका है। क्या सर इसका पड़ेगा बाजार पे, ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। फिलहाल इस खबर में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों में किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ट्रेडिंग भारत के वीडियोस देखने के बाद अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस की जिम्मेदारी ट्रेडिंग भारत की नहीं होगी। अपने किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था।